अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि हम एक प्रोडक्ट के अंदर साइज़ किस तरह ऐड कर सकते हैं और उसकी डिफरेंट वेरिएशंस जैसे साइज़ है या कलर्स हैं वो किस तरह हम ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हम अब हमारे पास एक प्रोडक्ट हमने अपलोड की हुई है। मोस्टली ज्वेलरी या उन प्रोडक्ट्स के अंदर हमें साइज़ अपडेट करना पड़ते हैं, लाइक शूज़ हो गया या ज्वेलरी होगी, उसमें कलर्स आ जाते हैं। ठीक है, अभी हमने सिंपली इसको किया हुआ प्रोडक्ट को। इसमें इसकी ये प्राइस आ रही है और ऐड टू कार्ट का बटन यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि कस्टमर यहाँ से खुद सेलेक्ट कर सके कि उसको कौन सा कलर चाहिए। रेड, वाइट और पर्पल, तीन कलर्स हमने ऐड करने हैं और कस्टमर रिंग का साइज़ भी सिलेक्ट कर सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट की सेटिंग में आ जाते हैं। ये प्रोडक्ट हमने अभी अपलोड की है। हम इसको यहाँ से सिंपल प्रोडक्ट की बजाय इसको हम सेलेक्ट करेंगे वेरिएबल प्रोडक्ट, क्योंकि हमने वेरिएशंस ऐड कर दी हैं, तो इसलिए हम इसको वेरिएबल प्रोडक्ट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे इसमें। अच्छा, वेरिएबल का सिलेक्ट करने के बाद हमने एट्रीब्यूट्स पर क्लिक करना है। ठीक है, एट्रीब्यूट्स में अभी हमारे पास कोई एट्रीब्यूट्स ऐड नहीं है, तो हम इसमें एट्रीब्यूट्स और इसकी वेरिएशंस जो होंगी वो हम ऐड करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम प्रोडक्ट्स के ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ पर आपको एक एट्रीब्यूट्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको हम ओपन कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, एट्रीब्यूट्स के लिए हमने ऐड न्यू एट्रीब्यूट का ये स्क्रीन आपके सामने आ गई है जो ओपन की है। यहाँ पर हम नेम देंगे, हमें क्या चीज़ चाहिए। सबसे पहले हमें कलर्स चाहिए। ठीक है, कलर्स को हम एट्रीब्यूट में ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं कलर्स का एक एट्रीब्यूट हमारे पास ऐड होगा। दूसरा हमें साइज़ चाहिए। ठीक है, इसको भी हम ऐड कर लेंगे। अच्छा, दो अब हमारे पास ऐड हो गए हैं ये चीज़ें। अब हम क्या करेंगे कि हम कॉन्फ़िगर टर्म्स, इसके हमने कलर्स ऐड करने हैं इसके अंदर, तो हम कॉन्फ़िगर टर्म्स के ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा, ऐड न्यू कलर, खुद से हमें बता रहा है कि एट्रीब्यूट आपका कलर्स है, तो आप न्यू कलर ऐड कर दें। ठीक है, हम ऐड कर देते हैं वाइट। वाइट कलर ऐड कर दिया हमने। हमने रेड ऐड करना है एक, और हमने पर्पल कलर ऐड करना है। ठीक है, तीन हमने इसमें एट्रीब्यूट्स के अंदर हमने तीन कलर्स ऐड कर दिए हैं। अच्छा, अब हम आ जाएंगे अपने इस ऑप्शन के ऊपर। यहाँ पर हम रिफ़्रेश करेंगे पेज को। या एट्रीब्यूट्स पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से अब हमारे पास आ रहे हैं दो एट्रीब्यूट्स जो हमने पहले से ऐड किए हैं, वो यहाँ पर अब शो होना स्टार्ट हो गए हैं, जो कि पहले शो नहीं हो रहे थे। हम कलर्स के एट्रीब्यूट सेलेक्ट करेंगे और ऐड कर देंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें अब हमारे पास वैल्यूज़ नहीं आ रही, तो हम खुद से भी यहाँ पर सर्च करके ऐड कर सकते हैं। अगर हमें सारे कलर्स ऐड करने हैं तो हम सेलेक्ट ऑल कर देंगे। ठीक है, अगर इस प्रोडक्ट के लिए तीन कलर्स हैं, लाइक हमने 10 कलर्स के अंदर हमने 10 कलर्स ऐड किए हुए हैं कलर्स के एट्रीब्यूट के अंदर, तो यहाँ पे हमें 6 या 7 कलर्स चाहिए, तो हम वो सिर्फ इंटर कर देंगे। बाकी जो आउट ऑफ स्टॉक होंगे वो हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। जो कलर हमारे पास इस प्रोडक्ट में अवेलेबल नहीं उसको हम कर सकते हैं डिलीट। ठीक है, अभी तीनों चाहिए हमें। अच्छा, एक और ऑप्शन हमने सेलेक्ट करना है, यूज़ फॉर वेरिएशंस। ठीक है, कि वेरिएशंस के लिए भी इनको हमने यूज़ करना है, तो इसके लिए हम सेव एट्रीब्यूट पर क्लिक कर देंगे। एट्रीब्यूट अब जो है हमारा सेव हो गया। अब हम आएंगे वेरिएशंस पर। अच्छा, अब ये कह रहा है ऐड वेरिएशंस। ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे, गो के बटन पर क्लिक कर देंगे। वेरिएशंस यहाँ पर देखें आप, कलर्स की ऐड हो गई है। ठीक है, अब हम यहाँ पर प्राइस ऐड कर देंगे इसकी, लाइक 3500, और सेल प्राइस हमारी है 2500। ठीक है, अच्छा, अब अगर हमारे पास एक बार हम इसको इसी तरह करके देखते हैं, अगर हमने सब कलर्स की प्राइसेस चेंज करनी हो तो वो भी हम ऑप्शन अभी चेक करेंगे किस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, और हम इसको अपडेट कर देंगे प्रोडक्ट को। अच्छा, प्रोडक्ट को अपडेट करने के बाद हम इसको रिफ़्रेश करके चेक करेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहा है कि नहीं।
आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कलर्स का ऑप्शन आ गया है और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है चूज़ एन ऑप्शन। ठीक है, हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कोई कलर भी दे सकते हैं। यहाँ से हम पर्पल सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ से रेड सेलेक्ट कर रहे हैं। आप एक चीज़ ऊपर नोट करें, प्राइसेस सेम है। ठीक है, क्योंकि हमने तीनों कलर्स की एक ही प्राइस रखी हुई है। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि इनमें से जो वाइट कलर है उसकी प्राइस हम 3000, सेल प्राइस 3000 कर दें। ठीक है, और बाकी जो दो कलर्स हैं उनकी 2500 ही रहे इस प्राइस। वो भी हम देख लेते हैं, थोड़ा सा एडवांस ऑप्शन है उसको भी चेक कर लेते हैं। दोबारा प्रोडक्ट्स पर आ जाएंगे हम, प्रोडक्ट की अच्छा हम दोबारा प्रोडक्ट की सेटिंग पर आ गए हैं। हम वेरिएशंस पर क्लिक कर देंगे। अच्छा, अभी तो हमने ऐड वेरिएशन यहाँ पर सिलेक्ट करके गो का बटन पर क्लिक किया था। अब हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देते हैं। हम अब करेंगे वेरिएशंस फॉर ऑल एट्रीब्यूट्स। ठीक है, इसको हमने फिर ओके पर क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे तीनों सेपरेटली यहाँ पर हमारे पास शो हो रहे हैं। ठीक है, अब हम इसकी प्राइसेस सेपरेट लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे इसकी जो है 3500 सेल प्राइस, इसकी 2500 है पर्पल कलर की। ठीक है, अगर ये आउट ऑफ स्टॉक होगा तो हम यहाँ से आउट ऑफ स्टॉक भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी प्राइस जो है हम 3500 सेल प्राइस, हम इसको 3000 कर देते हैं। ठीक है, ये रेड वाले को हम 3000 कर रहे हैं और वाइट वाले को हम 3500 और 2500। अब सारी सेटिंग्स को सब कुछ हमने कर लिया है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सेव चेंजेस पर क्लिक कर देंगे। सेव चेंजेस पर क्लिक करने के बाद आपने इसको अपडेट कर देना है प्रोडक्ट को। अच्छा, अपडेट करने के बाद हम रिफ़्रेश करके चेक करेंगे यहाँ पर। अच्छा, रिफ़्रेश करने के बाद हम देखेंगे, हम 25 to 3000, अब ये प्राइसेस इसकी ये बता रहा है 25 to 3000। पर्पल कलर सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास आ रही है 2500 प्राइस। ठीक है, हम सेलेक्ट करते हैं रेड कलर, हमारे पास 3000 आ रहा है, जो हमने वहाँ पर डिफरेंट प्राइसेस इंटर की थी। वाइट का भी हमने 2500 इंटर किया था तो 2500 ही यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, अब अगर हमने इसमें साइज़ भी सिलेक्ट करवाना है तो हम एक और इसके अंदर एट्रीब्यूट जो हमने साइज़ का ऐड किया हुआ है उसके साइज़ हम ऐड कर लेंगे, इसको भी कॉन्फ़िगर कर लेंगे। ठीक है, साइज़ को इस तरह आप कुछ भी एट्रीब्यूट ऐड करवा सकते हैं और उसकी वैल्यूज़ उसके अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, लाइक हमारे पास एक साइज़ है 18, हम इसको ऐड साइज़ कर देते हैं। अभी जस्ट एग्जांपल के लिए हम 2 से 3 साइज़ ऐड कर लेते हैं, 18, 19। ठीक है, और 20। ये मैंने तीनों साइज़ के एट्रीब्यूट में ऐड कर दिए हैं। ठीक है, और मैं दोबारा से प्रोडक्ट की सेटिंग पर आ जाता हूँ और यहाँ से मैं एट्रीब्यूट्स पर क्लिक करता हूँ। अच्छा, कलर्स को तो मैंने ऐड किया हुआ, अब यहाँ से मैं दूसरा एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर लूँगा साइज़ का। ठीक है, यहाँ से मैं इसको ऐड कर दूँगा। साइज़ को मैंने ऐड किया, मुझे सारे साइज़ चाहिए, सेलेक्ट ऑल कर दिया मैंने। 18, 19, 20 आप देख सकते हैं। यूज्ड फॉर वेरिएशंस पर हमने लाजमी क्लिक करना है, इसको सेव एट्रीब्यूट पर क्लिक कर देना है। देखते हैं पर्पल और उसके साथ साइजेस आ रही हैं यहाँ पर हमारे पास। वेबसाइट पर किस तरह शो होंगे ये हमने सेव करके इसको अपडेट कर दिए। अच्छा, अपडेट करने के बाद हम अपने प्रोडक्ट पर जाएंगे, इसे रिफ़्रेश करेंगे। अच्छा, प्रोडक्ट को हमने रिफ़्रेश कर लिए। अब आप देखें यहाँ से कस्टमर कलर सेलेक्ट कर सकता है पर्पल, और साइज़ वो कोई भी पर्पल के अंदर सेलेक्ट करना चाहे, 19, ठीक है, 18, 20, तो वो यहाँ से साइज़ सेलेक्ट करके ऐड टू कार्ट करेगा तो वो प्रोडक्ट उसकी ऐड हो जाएगी उस साइज़ के अंदर। तो इस तरह से हम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स और उसकी वेरिएशंस ऐड करते हैं, जैसे हमने अभी देखा है। तो आप इसमें अगर आपके पास कोई शूज़ की प्रोडक्ट है उसमें आप साइज़ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर आप कलर्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर अभी हमने 2 वेरिएशंस दी हैं, 2 से ज़्यादा अगर कोई वेरिएशंस हो तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी किस तरह से वेरिएशंस को ऐड किया जाता है, एट्रीब्यूट्स किस तरह बनाते हैं हम, कॉन्फ़िगर किस तरह करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।